जोहार साथियों, आज तो सबसे पहले क्षमा प्रार्थी हूँ कि कुछ विलंब हो गया और प्रातः एक शोक की भी खबर आई कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को मातृवियोग हुआ। 100 वर्ष की आयु शतायु होकर वो प्रभु के श्री चरणों में उनको स्थान मिला। माँ ही होती है और माँ का जो अर्थी है वो जब कंधे पर चढ़ता है तो सहज ही समझा जा सकता है किस पीड़ा और किस वेदना के साथ उन्होंने हम लोगों को जन्म दिया। ये प्रकृति का नियम ही है, शाश्वत सत्य है कि हर प्रियजन को खोना पड़ता है। हमारी संवेदनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ है, उनके परिवार के साथ है, पूरी पार्टी की संवेदना उनके साथ है और जल्द इस मानविक पीड़ा से वो उबर पाएंगे, ऐसा विश्वास है। कल आप लोगों ने देखा कि सरकार ने अपना 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया और आज ही अखबारों में ये सूचना आई कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के गृह मंत्री 7 तारीख को चाईबासा आने वाले हैं। महज यह संयोग नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का डर है कि विगत 3 वर्षों में इस राज्य ने जिस प्रकार के कार्यक्रम तय किए, जिस प्रकार के रास्ते को चुनने का काम किया, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि विगत लोकसभा चुनाव में 14 में से 12 सीटें लोगों ने जीतने का काम किया और उसके बाद इस राज्य के प्रति भारतीय जनता पार्टी का जो सोच रहा है, जो कार्यक्रम किया गया है केंद्र सरकार द्वारा, उससे इस राज्य की जनता उद्वेलित है। आपने देखा होगा कि इस राष्ट्र का जो मातृ उद्योग जिसको कहा जाता था, मदर ऑफ इंडस्ट्री, वो किस प्रकार पिछले 8 वर्षों में हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन करा रहा है और हमको लगता है कि 1 वर्ष से तो वो मृतप्राय हो चुका है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ब्रेन डेड की स्थिति में। लोगों को न्यूनतम जो मजदूरी तो छोड़ दीजिए, उनके जो सरकारी तनख्वाह को तो छोड़ दीजिए, दाल रोटी नून चावल के भी पैसे नहीं। वैसे वक्त में भारतीय जनता पार्टी को यह समझ में आ गया कि आगामी लोकसभा का चुनाव
कि दिशा क्या होगी और उनका दशा क्या होगा। 16 महीने पहले उनको राजनीतिक क्लास करना पड़ रहा है। वो भी ऐसे संसदीय क्षेत्र में जहां उनका कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं। उस पूरे प्रमंडल में, कोल्हान के प्रमंडल में भारतीय जनता पार्टी का एक भी जनप्रतिनिधि नहीं, चाहे वो पूर्वी सिंहभूम का हो, पश्चिम सिंहभूम हो या सरायकेला खरसावा हो। कितना रोष है लोगों के अंदर, ये बातें अब समझ में आ गई है भारतीय जनता पार्टी की। कल का जो हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, वो जिस मुद्रा में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आप लोगों ने उनको भी कवर किया। कितना बौखलाहट था, कितनी नाटकीयता थी, वो समझ से परे था। आंखों की भंगिमाएं, हाथों की भंगिमाएं, पूरे शरीर का ट्विस्ट होना, ये साधारण चीजें नहीं है। राजनीति में इसकी बहुत अर्थ निकाली जाती है। जब आप डरे हुए हैं, हताश हैं, वो बता नहीं पाए कि रघुवंश शासन में क्यों नहीं जेपीएससी से नियुक्ति की गई। वो बता नहीं पाए कि जिला खेल पदाधिकारियों की नियुक्ति क्यों नहीं की गई। वो ये भी नहीं बता पाए कि 30 वर्षों से लंबित कृषि पदाधिकारियों की नियुक्ति क्यों नहीं हो पाई। क्यों नहीं पुलिस परिवार को सीपीएल का लाभ मिल पाया। कहां गया मोमेंटम झारखंड, कहां गया देश विदेश का रोड शो। तीन साल में हेमंत सोरेन की सरकार ने कोई भी रोड शो नहीं किया। परफॉर्मेंस किया, परफॉर्मेंस। जो रोड परफॉर्मेंस बोला जाता है, जो रोड मैप बनाने का काम किया, जो माइलस्टोन उन रोडों में बिछाने का काम किया, उससे भारतीय जनता पार्टी घबरा सी गई। अब वो डेस्परेट हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा कि जब भी कोई ट्राइबल या दलित या अल्पसंख्यक यदि अपने वजूद के साथ राज करेगा तो उसको चुनौती देने वाले लोग बड़ी संख्या में संगठित हो जाते हैं। पूरे कोरोना के काल के बाद एक भ्रम की स्थिति यहां पर तैयार की गई
ताकि विकास ना हो पाए, लोगों की जरूरतें पूरी ना हो पाए। उसमें राजभवन भी शामिल हुआ। बिना आशय के छत्तीसगढ़ में जाकर माननीय राज्यपाल महोदय ने कहा कि झारखंड में एटम बम फूट सकता है, इसकी मनाही नहीं है। केंद्रीय एजेंसियां और कहीं किसी राज्य में उनके लिए अब कोई काम ही नहीं बचा। अब फिर नया एक वेंचर शुरू हुआ है, बिहार, एक्सप्लोर बिहार। बंगाल चला, झारखंड चला, लेकिन इससे कोई फर्क हम लोगों को पड़ने वाला नहीं। हम लोग चाहते हैं कि आदरणीय अमित शाह जी वस्तु स्थिति से अवगत हो, पांचों प्रमंडल का एक एक बार बैठक कर ले, सारी स्थितियां आज की साफ हो जाएंगी। हम लोगों को मालूम है हकीकत क्या था खूंटी लोकसभा का, लोहरदगा लोकसभा का। दुमका में क्या प्रपंच किया गया, ये सारी चीजें हम लोगों को मालूम है। और यही घबराहट उनके अंदर है। मुझे लगता है कि 2022 अब लगभग 36-40 घंटों में बीत जाएगा और 2023 मैंने पहले भी कहा था कि इस राज्य के लिए नई चुनौतियों के सामना करने के लिए आ रहा है। और मैं अपने राजनीतिक विरोधियों को इस बात का एहसास करवा देना चाहता हूं कि विगत 50 वर्ष 1972 से 2022 जब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का संघर्ष रहा, आप लोगों ने देखा है कि एक से बढ़कर एक हमारे लिए चुनौतियां पेश की गई, हमले हुए। हम उतने ही प्रखरता के साथ आगे आए, हम उतने ही मजबूती से उसका मुकाबला किया, चाहे वो गुरुजी के साथ हुआ हो या पार्टी के अन्य नेताओं के साथ। इसलिए 2023 राजनीतिक तौर पे हम लोगों के लिए संकल्प का वर्ष होगा कि 2024 झारखंड से भारतीय जनता पार्टी का मुक्ति का वर्ष बने। इसको लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज इतना ही कहना था, यदि आपके सवाल है। चाईबासा के बाद राजमहल का भी दौरा सुनने में आ रहा है अमित शाह जी का, तो बाकी जो 2 बच्चे सीटें हैं क्या उसी पे केंद्रित कर रही है भाजपा? ये मान के चलिए 12 तो मेरा है ही, 12 आ ही जाएगा, तो 2 के लिए मेहनत है। देखिए, अब राजमहल में भी जाना चाहिए उनको। राजमहल में भी गंगा में बहुत पानी बहता है। आज इसका समीक्षा भी हो रहा है कलकत्ता में।
साथ साथ खूंटी भी आना चाहिए, लोहरदगा भी आना चाहिए, रांची भी आना चाहिए, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, पलामू, चतरा। अब ये द्वार द्वार उनको भटक